हेलो जी, की हाल चाल। मैं हूं तरनजीत सिंह विद सिंधी अजरक। तो समझ तो चुके होंगे आप कि सिंध के अंदर हैं और लारकाना से मैं चलूंगा खैरपुर की तरफ। 60 किलोमीटर दूर है खैरपुर। वहां सुना है पुराने महलात हैं, किले हैं, सच्चा सरमस्त का मज़ार है, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, तारीख से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ मौजूद है, अच्छी चीज़ें भी है। और मौसम थोड़ा गर्म है लेकिन आज मौसम मेहरबान है, थोड़ी हवा चल रही है। तो ट्रैक सामने है, हम चलते हैं खैरपुर की तरफ। एक तो दरिया सिंध मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, और दूसरी मेरी गाड़ी। कोई नहीं, मैनेज कर लेते हैं। वैसे आप भी सोचते होंगे ना, मेरा कोई घर नहीं है, कोई घर बार नहीं है, हमेशा ट्रैवल में ही रहता हूँ। चलो, ये भी जिंदगी का हिस्सा है, जहां मैं जा रहा हूँ तुसी भी जा रहे हो ना नाल नाल। चलो, खैरपुर का सफर आज के एपिसोड में। का मैसेज देना है, टुगेदर होने का मैसेज देना है, वो इन्हीं शोरा की बदौलत इस खित्ते में परवान चढ़ा है। खैरपुर के इलाके में ये मज़ार है और अगर आप देखें तो ब्लू टाइल का इस्तेमाल हुआ है। वैसे सिंध की जितनी दरगाहें हैं उनमें आपको दो चार चीजें प्रोमिनेंट नजर आएगी, जैसे ब्लू टाइल, उसके ऊपर हाथ का काम, येलोविश कलर, और दूर से आपको ये बिल्डिंग नजर आएगी, पहचानी जाएगी।
के सलामत मंगनी ईमान बेशर्मान अष्टम दिला है रब देव जवकी ओ हक मौजूद सदा हक मौजूद सदा एक चीज तो कॉमन है कि दरगाहों के इर्द गिर्द आपको दुकानें नजर आएंगी, मार्केट्स होंगी, लोकल जो हाथ से चीजें बनती है वो भी डिस्प्ले होती है। उसके अलावा मीठा बहुत कुछ होता है, दरगाह पे देने के लिए भी चादर भी होती है, फूल भी होते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों का कारोबार भी चलता है। अब आप इसी जगह को देख लें, सच्चा सरमस्त की दरगाह के बाहर एक पूरी लंबी पट्टी है, उस पर दुकानें ही दुकानें, उस पर खाने पीने की चीजें, जलेबी बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, ये जो लोकल चीजें बनी ये भी है। उसके अलावा मिठाई की चीजें हैं। तो ये भी हमारे इकोनॉमी का एक हिस्सा है और लोग इससे कमाते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक है। खैरपुर रियासत की बुनियाद 1798 में मीर सोहराब खान ने रखी और उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे चलती रही। 1955 में ये पाकिस्तान में जम हुई और इसके बाद अब ये सूबा सिंध का हिस्सा है। सूबा सिंध का चौथा बड़ा शहर है और अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये 31 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सक्खर से, और कराची से आपको 436 किलोमीटर लगेंगे यहाँ तक आने में। खैरपुर में जो रॉयल फैमिली थी उनके महलात हैं, यहाँ पे किले हैं, उसके अलावा यहाँ के बाज़ार, यहाँ की गलियाँ हैं, वो मैं एक्सप्लोर करूँगा। और सुना है कि पाकिस्तान के खजूर की मार्केट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है खैरपुर। कैसे करता है, क्या कुछ होता है इस एपिसोड में। खैरपुर की खास बात ये फैज़ महल है और इसके सामने मैं खड़ा हूँ और कह सकते हैं ये महलों का महल है। ये मीर फैज़ मोहम्मद खान ने तामीर कराया था
1894 से लेके 1909 तक, और ये उनकी फैमिली की रिहाइश गाह भी रह चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे फैसले हुआ करते थे, ये उस रियासत का एक मेन पिलर था, यहाँ से पूरी रियासत की मशीनरी चलती थी। बाद में ये रियासत जो है पाकिस्तान में जम हुई, और अब तो ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक अट्रैक्शन है, मेरे लिए भी अट्रैक्शन है। हर दिल बोले पाकिस्तान इज हियर, इज इन द टाउन ऑफ खैरपुर। तो जब खैरपुर के अंदर है, व्हाई नॉट फैज महल को देख लें, चांस ही मिला है, अंदर भी जाके देखते हैं, बाहर से भी आपको दिखा दिया, ब्यूटी इतनी है। मैं लूंगा आप लोगों से थोड़ा सा ब्रेक, लेट मी सी दैट। तो ये दरबार हॉल है महल का, और फैज़ महल के अंदर जब आप आते हैं, दरबार हॉल के अंदर इंटर होते हैं तो एक डिफरेंट फीलिंग आपको आ जाती है। ये वो जगह है जहाँ पे रियासत के फैसले हुआ करते थे, वज़रा बैठते थे, मुशीर बैठते थे, उसके अलावा यहाँ मुशायरे भी हुआ करते थे, और हफीज़ जलंधरी साहब कभी कभार यहाँ के मुशायरों में शिरकत करते थे। और इसके अगर कंस्ट्रक्शन पे नज़र डाली जाए, इसकी तारीफ़ की जाए, तो दोनों एक जैसी है कि यहाँ जो बात आप करते हैं ज़ुबान से, वो पूरे महल में गूंज के आती है, उस तरह से बनाया गया है। उसके अलावा इसके अंदर एक ठंडक है, एक फीलिंग है, और छत चूँकि बहुत ऊंची है, 2 मंजिला इमारत है, तो एक अलग व्यू है। फिर इसके अंदर आने वाले जो लोग हुआ करते थे उस ज़माने में, बड़े पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। स्टेट ने जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया तो मोहब्बत ऐसी जोड़ी कि मोहब्बत आज भी कायम है। तस्वीरें लगी रॉयल फैमिली की, दिल तो कर रहा है कि मैं भी उनके किसी ज़माने का सोच के कुछ ऐसा ड्रेसअप करूं, लेकिन ठीक है, सिंधी अजरक इज़ हियर विद मी, और खैरपुर के अंदर हैं तो महल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे मंगी साहब ज्वाइन करेंगे। कैसे मंगी साहब, खैरियत से? मंगी साहब लोकल शायर हैं और हिस्ट्री के बारे में बड़ा ग्रिप है, थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। ये पिक्चर मुझे लग रहा है ये सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी पिक्चर जो नज़र आ रही है वो आपको ऊपर नज़र आएगी। अच्छा, ये हमारे खैरपुर के फाउंडर हैं मीर सोराब खान तालपुर, अच्छा, ये उनकी तस्वीर है, जिन्होंने खैरपुर स्टेट का बुनियाद रखा था सन 1783 में। खैरपुर स्टेट का वजूद हालानी के करीब एक जंग हुई थी खैरपुर के तालपुरों की और नकलोड़ो हुक्मरानों की, उसमें मीर सोराब खान तालपुर ने जंग जीती थी, और उस वक्त स्टेट था 1798 में, 1783 में बनी थी सोराबानी सरकार के नाम से। आगे चल के फिर वो जो सोराबानी सरकार थी उसने खैरपुर स्टेट का रूप धार लिया। ठीक है, इस फोटो के बारे में ज़रा बताइएगा। ये फोटो जब मीर साहब हमारे बाहर से आए थे तो उनका इस्तकबाल हो रहा है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये वो पिक्चर है जिसमें पूरी रॉयल फैमिली नजर आ रही है। रॉयल फैमिली है, प्लस इंडिया के जो काफ़ी और भी रॉयल फैमिलीज है उनका एक मुश्तरका ग्रुप फोटो है। ये हमारे गजेटियर्स हैं, हमारे खैरपुर स्टेट की इंफॉर्मेशन है पूरी, जो ये हमारे स्टैम्प पेपर्स हैं, स्टैम्प पेपर्स हैं, स्टैम्प्स हैं। ये जो स्टैम्प पेपर्स थे उस वक्त के पेपर्स को और प्रॉपर्टी को ऑथराइज़ करने के लिए। अच्छा, ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को बाय द वे सबसे पहले जो जिस तरह से वार्म वेलकम किया गया, पाकिस्तान को तस्लीम किया था, वो खैरपुर ने जब इंडिपेंडेंट स्टेट था तब तस्लीम किया था, और कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लहराया। अच्छा, ये है जी हिज हाइनेस मीर इमाम बख्श खान तालपुर साहब, जो है इनका जो पीरियड रहा वो 1909 से लेके 1921 तक रहा। ये एक और तस्वीर है, ये मेरा ख्याल है पूरी फैमिली है। 1882 से लेकर 1909 तक के खैरपुर शाही ख़ानदान के उन 3 नस्लों की ली तस्वीर है। हमारे रियासत खैरपुर के जो आखिरी हुक्मरान थे उनकी तस्वीर उनकी है। तस्वीर है। ठीक है, ये भी उनकी तस्वीर है। ठीक है। और ये जब हलफ उठा रहे हैं हमारे आखिरी हुक्मरान मीर अली मुल्ला खान तालपुर, तो बराबर में लियाकत अली खान, अच्छा, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी साथ खड़े हैं। ठीक 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 ठीक। ये बड़ा तारीखी महल है और तारीखी पिक्चर्स लगी हुई है जो कि पूरा एक उस एरा को डिफ़ाइन करती हैं, और रॉयल फैमिली के साथ साथ पाकिस्तान की जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ पहले आती रही और उसके बाद जब लोग आते रहे तो उसकी भी तस्वीरें हैं। ये कुछ बताएं ज़रा। ये हमारी तस्वीर है, ये हमारे खैरपुर स्टेट के जो हुक्मरान थे 1921 से लेकर 1935 तक
मीर अली नवाज खान तालपुर। सो इस महल की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ जो पुराना फर्नीचर है जो रॉयल फैमिली की यूज़ में, तो उसको प्रिजर्व किया गया। उसके अलावा बाकी फर्नीचर भी मौजूद है। हॉल की बहुत ठंडक है, इंतहाई गर्मी में हॉल ठंडा है। तो जिस किसी ने इसको बनाया है इस अंदाज से बनाया है कि इसकी जो सिटिंग है वो हमेशा कूल रहे। उस वक्त के जो आर्किटेक्ट थे, जो बनाने वाले थे, उनको ये कमाल हासिल था कि वो कंस्ट्रक्शन में इस बात का ख्याल रखते थे कि एनवायरनमेंट अच्छा रहे, उसके अलावा आवाज़ लोगों तक फ्रीक्वेंटली पहुँच सके। खैरपुर में एक मार्केट है जिसको बनारसी मार्केट कहते हैं, यूँ भी कह सकते हैं कॉलोनी है पूरे ऐसे लोगों की जो कि बनारसी काम यानी बनारसी की साड़ी बनाते हैं, उससे जो रिलेटेड मटेरियल है उस पर काम करते हैं और फिर फिनिश प्रोडक्ट जो है मार्केट में डिस्प्ले होता है। ये बड़ा पुराना काम है और यूनिक इस बात है कि इस यूनिकनेस की वजह यह है कि जब स्किलफुल लोग आए तो यहाँ आबाद हुए। अब ये काम कितना फैला है, आज इतने चल के आगे इस काम की कितनी डिमांड है और कैसे प्रोसेस से गुजरते हैं, अदनान बताएंगे। सर ये असल में 1954 में जब माइग्रेशन थी हमारे जो दादा वगैरह कराची से अपना इंडिया से जो है वो माइग्रेट होकर आए थे, तो उस वक्त ये मीरों की स्टेट थी। तो वहाँ पर मीरों की स्टेट थी, तो मीरों ने हम लोगों को ये ऑफर की थी, ये सारा पूरी कॉलोनी डेवलप करके दी थी हमारी बरादरी के लिए। और उन्होंने कहा ये आपके पास हुनर है तो आप इसको यहीं पे जो है इस्तेमाल करें और यहाँ से कपड़ा बना के यहीं बेचें। मतलब पूरी कॉलोनी आप लोगों को बना के दी, अब रहे यही कारोबार। पूरी 84 क्वार्टर्स पर मुश्तमिल कॉलोनी है और एक प्ले ग्राउंड, सामने प्ले ग्राउंड है, यानी हर चीज़ की फैसिलिटीज हमको देखने के बाद यहाँ बुलाया। अच्छा, अब ये साड़ियाँ सूट्स वगैरह हम सब बनाते हैं बनारसी, क्योंकि स्पेशलिटी है हर शादी ब्याह में और आम ऐसा पहना जाता है। तो जब से ही हम लोगों के बड़े का ये काम करते आते हैं, हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके स्किलफुल मजदूर आज भी है ये बनारसी साड़ी बनाने के? बिल्कुल, यही के लोकल लोग थे पहले, क्यों यहाँ पर हमें सामान वगैरह सखर में हर चीज़ धागा और मटेरियल वगैरह मिलती थी, लेकिन अब कुछ काफ़ी अर्सा हो गया तो जो हमारे खड्डी के जो पुर्जे वगैरह हैं वो यहाँ नहीं मिलते। अच्छा, तो हमें मजबूरन फिर हमने यहाँ खड्डी जो है ना, क्योंकि अब एक छोटा सा पुर्जा जिसकी कीमत 50 रुपये कराची से लाने ले जाने में 10-15 रुपये लग जाते हैं, तो वो हमें डबल कीमत में जाके सूट्स पड़ रहे थे। तो मजबूरी है फिर हमने यहाँ से उसको कराची में शिफ्ट किया। हमारे लोग हैं, डिज़ाइनिंग मटेरियल हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से फिनिशिंग करा के बेचते हम अपने यहाँ पर, क्योंकि मेन हमारी पहचान जो है खैरपुर है। तो खैरपुर में जो साड़ी की डिमांड है कितनी है? खैरपुर में साड़ी की बहुत ज़बरदस्त जो है डिमांड है। सूट साड़ी हमारे पास जो है वो सीज़न जब शादी को होते हैं तो बहुत चलती है, बहुत मतलब अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का पूरा सीजन होता है इसमें। और जो दूसरे जितनी भी हमारे पास हैंडीक्राफ्ट है उसमें मेन डिफरेंस ये है कि अब जैसे आप ये देख रहे हैं ना, पहले क्या होता है दूसरी जगहों पे जो भी आपने देखा होगा कपड़ा पहले बन जाता है, उसके बाद आम उसके ऊपर बाद में होता है। यस, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी ये है कि इसमें कपड़ा डिजाइनिंग हर चीज़ एक साथ होती है, कपड़ा डिजाइनिंग साथ बनती रहती है। फिर इसके बाद इसको हम एक्स्ट्रा धागा इस्तेमाल जो होता है वो कटिंग करा के फिनिशिंग करा के कलर करा के फिर इसको हम जो है बेचते हैं। मुद्दा साड़ी जो है वो तकरीबन 10,000 तक की है। 10,000। और जो प्योर सिल्क की साड़ियाँ हैं वो 5,500 से 6,000 की हैं, जो हमसे ले जाके दुकानदार मुख्तलिफ शहरों में अच्छी प्राइस पे बेचते हैं। सो देयर यू आर। जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि साड़ियाँ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो बनारस की साड़ी आपको खैरपुर से मिल सकती है। खैरपुर में कॉलोनी है, वो लोग बनाते हैं, उनकी दुकान भी है। आप यहाँ से गुजरे तो ले सकते हैं, और अगर आप नहीं गुजरे यहाँ से, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, इनको सर्च कीजिएगा, इनको ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, आपके शहर आपके डोर पे आपको साड़ी मिल जाएगी। हर तरह की साड़ी, हाथ की बनी हुई, अच्छे मेहनत वाली, और जिसको आप बनारसी साड़ी कहते हैं। अदनान, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।
देखा पर कोई मिला ना ऐसा, ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता, सब प्यार है यहाँ सब प्यार है। ओ जंगल सहरा पर्वत दरिया हंसते गाते चेहरे, खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते चेहरे, तो फिर चल 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 चलते हैं हर प्यार की वादी तकते। लोग कहते हैं कि आम खाओ पेड़ गिनने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं कहता हूं कि खजूर तो हम खाते रहते हैं, आज पेड़ गिन भी लेते हैं और दिख भी लेते हैं। तो हम आए हुए हैं खैरपुर में, और खैरपुर जो है पहचाना जाता है खजूर के लिए। खजूर की फसल यहाँ उगती है। मैं फसल इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाग इतना लंबा है, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ पे खजूर के दरख्त है। प्री प्लान प्लांटेशन की गई है खजूरों की, और जो खैरपुर का खजूर है वो पूरे पाकिस्तान में तो मशहूर है ही, पूरी दुनिया में उसका जायका मशहूर है। यहाँ से पैक होकर इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, यहाँ का उगता है, और एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है खैरपुर की पाकिस्तानी एक्सपोर्ट की मार्केट में। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर दिल बोले पाकिस्तान, खैरपुर आए, तरनजीत सिंह आए और खजूर के बाग न देखे। बाग हमने देख लिए, ये मेरे खाली हैं, देख लेते हैं अगर मार्केट में कोई दुकानें खुली हुई, कहीं पैकिंग हो रही हो खजूर की, आपको दिखाते हैं। आला नस्ल आला क्वालिटी का खजूर खैरपुर से निकलता है, पाकिस्तान में भी लोग खाते हैं और दुनिया को भी सप्लाई करते हैं। सीढ़ी जो है खैरपुर का, उसकी एक अलग पहचान है। मेहमान को आते हुए खजूर, जाते हुए गिफ्ट में खजूर, किसी को खाना खाना है तो स्टार्ट खजूर, एंड पे भी खजूर। तो यहाँ खजूर ही खजूर है। वैसे ये जगह जो है खजूर के लिए मशहूर है, और जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे नज़र आ रहे हैं खजूर के डिफरेंट टाइप्स, खजूर का अचार, खजूर की मिठाई, खजूर के पेड़े, छुआरे। मतलब अगर कोई चीज़ खजूर की नहीं है तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो ये कोट डीजी फोर्ट है, पुराना किला है, और जिस पर्सपेक्टिव से बनाया गया था वो था डिफेंस, कि पूरे इलाके पे नज़र रखी जाए और पूरे इलाके को कवर किया जाए। और जो मीर सोहराब खान थे, जो किंगडम ऑफ खैरपुर के पहले बादशाह थे, उन्होंने इसको तामीर कराया था, और तामीर करने का रीज़न एज आई सेड के डिफेंस का था। और इसका जो पीरियड था बनाने का, तकरीबन 10 साल के अरसे में बनाया गया। 1785 से लेके 1795 तक ये बनाया गया। अगर आप सिंध में किलों की तादाद देखें तो बहुत कम बड़े बड़े किले हैं जो कि सही सलामत हालत में मौजूद है, लेकिन ये जो किला है कोडीजी, ये बिल्कुल अपनी हालत में बरकरार है। पुरानी ईंटें हैं, लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैंने भी अट्रैक्ट किया तो मैं भी आ गया। शाम दा वेला है,
जो खूबसूरत बात है वो ये कि इसके टॉप से पूरे शहर का और उस पूरे जो सराउंडिंग का है आप व्यू ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। टॉप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं अगर गेट खुला हुआ तो। सो द न्यूज फ्रॉम द हाइट इज कि यहाँ से पूरा शहर बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। हल्की हल्की किरणें रह गई है सूरज की, आसमान में थोड़े से बादल भी छाए हुए, हवा भी चल रही है, टेम्परेचर भी मुनासिब है देखने के लिए और हर तरफ ग्रीनरी, खूबसूरती, थोड़ी थोड़ी लाइट ये मुझे नजर आ रही है। और तारीखदान इस किले के बारे में लिखते हैं कि कोट डीजी का किला दिफाई और इंतजामी मकासद के लिए मखसूस किया गया। यहाँ 1 सिपा सालार और 500 सिपाहियों का एक दस्ता 100 तोपों के साथ तैनात रहता था और कमोबेश ये सिलसिला 1843 तक चलता रहा। किले के रिहायशी इलाके तक पहुंचने के लिए आपको 3 तरह के बड़े बड़े दरवाजों को अबूर करके अंदर तक जाना होता था। टॉप पे आने का मकसद ये था कि मैं यहाँ से नज़ारा ले सकूं और शाम का व्यू, शाम की खूबसूरती अलग ही होती है और सिंध में थोड़ा टेम्परेचर गर्म होता है तो शाम का वक्त आपको सूट करता है। एंड हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन, जब आप आए तो खैरपुर से गुजरना हो, रुकना हो तो कोट डीजी आए और शाम के वक्त यहाँ से खड़े होकर नज़ारा देखिए, सनसेट भी और सनसेट के बाद जो घरों के ऊपर रोशनियां चमकती वो भी। टेक केयर। किले को बाय कह दिए, जाने का वक्त है। जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा, ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता, सब प्यार है यहाँ